हेलो दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन होता है। जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर होते हैं, सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं और गर्मियाँ शुरू होते ही जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फ्रिज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रिज को हमारे साइड में, इधर साइड में देखो, कभी हाथ लगाओ तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिज गर्म होने लगता है। तो गाइस, जब भी हम या तो नया फ्रिज लेके आते हैं तो हमारे मन में डाउट हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड गाइस, कुछ समय पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया था कि फ्रिज गर्म क्यों होता है। गाइस, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे डाउट्स आए थे कि फ्रिज गर्म क्यों होता है, सर मेरा फ्रिज खराब तो नहीं है। तो यही शंका रहती, यही प्रॉब्लम रहती। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर फ्रिज गर्म होता ही क्यों है। गाइस, अब हम बता दें कि दो तरह के मोस्टली फ्रिज होते हैं मार्केट में। दो तरह के फ्रिज देखने को मिलते हैं। एक होता है फ्रिज जिसके पीछे जाली लगी रहती है, कंडेंसर लगा रहता है। अभी हम इस फ्रिज को दिखाते हैं कि इसके पीछे कैसे जाली लगी हुई है। हमारे पास ये एलजी का रेफ्रिजरेटर है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हो फ्रिज के साइड में यहाँ जाली लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो अभी अगर इसको टच करें, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हीट हो रखा है गाइस। तो यहाँ पे हीट का जो एक्सपेंशन होता है बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाता है, तो यहीं से हीट रिलीज हो जाती है फ्रिज की। एंड गाइस, सेकंड फ्रिज हमारे पास ये सैमसंग का फ्रिज है। ये पुराना फ्रिज है लेकिन सैमसंग के फ्रिज में ज़्यादातर आप देखोगे तो जाली वाला फंक्शन नहीं मिलता है। इसमें जाली कंडेंसर यानी कि पीछे में नहीं लगा होता है। सो गाइस, अब देख सकते हैं जो ये सैमसंग वाला फ्रिज है, इसमें आप देख सकते हैं तो पीछे साइड में कोई भी जाली नहीं लगी हुई है, कोई भी कंडेंसर नहीं लगा हुआ है, जाली नहीं लगी हुई है। और यहाँ पे ये जाली इसके अंदर में फिट होती है, अंदर ही फिट कर दी जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होने लगता है, यही प्रॉब्लम है गाइस। लेकिन अगर साइड हीट हो रही, मॉडर्न फ्रिज में ऐसा ही देखने को मिलता है कि जाली अब अंदर में लगी रहती है। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है और आपका फ्रिज गर्म होता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो गाइज, यही मेन रीज़न है। जिन फ्रिज के पीछे में कंडेंसर लगा होता है, जाली लगी हुई होती है, तो वो फ्रिज ज़्यादा हीट नहीं होते हैं, बहुत ही कम उनके साइड में हीट देखने को मिलता है। जबकि इस फ्रिज के साइड में जब भी फ्रिज रन होता है और बहुत ज़्यादा चलता है तो ये फ्रिज का साइड बहुत ही ज़्यादा गाइज गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें जो जाली है वो अंदर साइड में लगी होती है, पीछे साइड में जाली नहीं लगी होती और वहीं पर गैस रन होती है और कंडेंसर होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इसका गाइस मेन रीज़न क्या है, क्यों ऐसे फ्रिज डिज़ाइन करा जाता है, फ्रिज आखिर गर्म होता ही क्यों है। तो गाइज, ऐसे में बारिश के समय में फ्रिज की साइड में मॉइस्चर आने का रिस्क होता है। और साइड में अगर यहाँ पे गाइज हीट नहीं होगा तो साइड में मॉइस्चर आएगा और मॉइस्चर की वजह से ये जो साइड है ये खराब हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है कि साइड में मॉइस्चर ना आए। सो अगर आप चाहते हो आपका फ्रिज गर्म ना हो तो जाली पीछे जो कंडेंसर लगा रहता है, इस टाइप का फ्रिज आप ले सकते हैं गाइस। लेकिन मोस्टली आजकल जाली अंदर में ही रहती है, तो ऐसे फ्रिज में साइड गर्म होती है। अब अगर आपके पास जाली वाला फ्रिज नहीं है, पीछे साइड में कंडेंसर नहीं लगा हुआ, जाली नहीं लगी हुई है, तो अगर आपका फ्रिज गर्म होता है और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है गाइस। लेकिन सैमसंग के फ्रिज में तो मोस्टली ऐसे ही फ्रिज देखने को मिलते हैं कि फ्रिज में पीछे साइड जाली नहीं लगी होती, जाली इनके अंदर साइड में होती, पीछे साइड पूरा प्लेन होता है। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर में गाइस कोई भी इशू नहीं है और आप अपने दिमाग से एकदम से निकाल दीजिए कि फ्रिज में कोई इशू है। किसी भी इशू की वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती। दरअसल फ्रिज इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फ्रिज गर्म होता है। दरअसल जो पिछला वीडियो हमने बनाया था गाइस, उसमें आपके बहुत सारा प्यार देखने को मिला, आपका सपोर्ट मिला और आपने कमेंट भी किया कि यार हम इसी बात से टेंशन में रहते हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है।
एंड गाइज आप सभी का लव और सपोर्ट हमें मिल रहा है और हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और इसके बाद हमारे चैनल पे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को पसंद आ रहे हैं। कुछ लोगों को हालांकि प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाती और कुछ चीज़ें लोगों को नहीं अच्छी लगती, बट हम ट्राई करते हैं गाइज। तो प्लीज़ इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल में आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना यार गाइज। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जिन फ्रिज के पीछे साइड में जाली लगी है वो नाम मात्र के लिए गर्म होते हैं गाइस, वो गर्म नहीं होते क्योंकि पीछे जाली इसलिए लगी होती है और वहां पे गाइस कंडेंसर के थ्रू हीट आउट हो जाता है और गर्म नहीं होता। जबकि इस तरह के सैमसंग का जो ये फ्रिज है इसमें पीछे जाली नहीं लगी हुई है, तो इस तरह के फ्रिज में गाइस बहुत ज्यादा साइड्स गर्म हो जाती हैं। चाहे आपका फ्रिज नया हो या पुराना हो, आपका नया फ्रिज भी साइड में बहुत ज्यादा गर्म होता है गर्मी के समय में अगर उसमें पीछे जाली नहीं लगी हुई है। होप गाइस कि अब आप इस टेंशन को अपने मन से निकाल देंगे। अगर आपका फ्रिज गर्म होता है तो कोई भी ज्यादा इशू इसमें कोई भी नहीं है और आप टेंशन को निकाल दो इसको अपने दिमाग से। आपका फ्रिज इसी तरह से डिजाइन होता है और आपके फ्रिज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अभी के वीडियो में बस इतना ही, किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।